जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित अपने श्री परमहंसों की ओर दर्शन दीदार करते हुए मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दे दे झूठियां तसलियां दिलानू असी। असी दिल तो भी झूठे पै गए। कुछ माड़ियां बोलियां शरीका ने। असी कखों भी भोले पै गए। असी कखों भी भोले पै गए। गुरुमुखो, ये जो अभी आपने सुना शब्द दोहा, इसका अर्थ यानी कि हम अपने आप को तमाम उम्र जीवन भर झूठियां तसल्लियों से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। झूठी तसल्ली अपने आप को देते हैं किस बात में कि हम भक्ति वाले हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति की कमाई पूरी हो रही है। मान लो कि जरा सा भी अगर हम कोई सिमरन कर लेते हैं या कोई नित्य नेम कर लेते हैं तो हम अपने आप में एक अहम पैदा कर लेते हैं कि हमने इतनी कमाई करी है या इतने वर्षों से हम कर रहे हैं। तो अपने आप को हम झूठी तसल्ली दे देकर और उसके बाद अंदर से यानी कि अभी आपने सुना दे दे झूठियां तसल्लियां दिलानू असी। असी दिल तो भी झूठे पै गए। कुछ माड़ियां बोलियां शरीका ने। शरीक कौन है? शरीक कौन है गुरुमुखो? शरीक हमारे अपने संस्कार हैं जो हमें समझा रहे हैं अंदर से, क्योंकि हमें रास्ता बताने वाले हैं, समझाते हैं कि इतने समय हो गया सिमरन करते भक्ति करते हुए तो तुमने अभी तक कामयाबी हासिल ही नहीं करी भक्ति की। अपना जिस सीढ़ी पर तुम्हें चढ़ना था वहां तक तो अभी पहुंचे नहीं और अहम पहले अपने अंदर पैदा कर लिया। आज का दिन जो है आप सभी को जैसे ज्ञात है कि आज कौन सा दिन है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जो नवाबजादे शहीद हुए, आज उनका दिन है। और देखा जाए तो हमें उन बच्चों से भी सबक लेना चाहिए जिन्होंने छोटी सी उम्र में यानी कि जिसका नाम जोरावर सिंह और फतेह सिंह, एक की 7 साल की उम्र और एक की 9 साल की उम्र में अपने उन्होंने जिंदा ही अपने आप को नींव में चुनवा दिया। तो इसका मतलब क्या था?
कि वो अपने धर्म ईमान के पक्के रहे। उनका धर्म ईमान जो था, जो कि छोटे छोटे बच्चों को इस बात का कितना मान रहा कि हमारा धर्म ईमान जो है वो कहीं डोलना नहीं चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए। और उस खातिर उन्होंने अपने धर्म ईमान की खातिर अपने आप को जिंदा नियों में चुनवा दिया। तो हम आज के समय में क्या देखते हैं कि अगर कोई जरा सी भक्ति करने लगता है, झट उसके मन में अहम आ जाता है और अपने गुरु से या जिस भी देवता को, किसी को भी मानते हैं, चाहे किसी गुरु को मानते हैं, संत को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, बस थोड़ा थोड़ा समय विश्वास करते हैं और जैसे ही देखते हैं हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ, फौरन विश्वास डोल गया, यानी कि अपना धर्म और ईमान वहीं उनका समाप्त हो जाता है, गिर जाता है और झट से फिर वो किसी दूसरे गुरु या दूसरे किसी देवी देवता की तलाश में निकल पड़ते हैं। जबकि इतने पुराने पुराने भी होकर के, इतने गुरुमुख इतने वर्षों से जो लगे हुए हैं, उनका भी विश्वास डोल जाता है। आपको मालूम है, जब आप भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति जब सिरे चढ़ने लगती है, यानी कि आपकी सीढ़ी पहुंचने लगती है ऊपर को, उसी वक्त आपके अंदर अहम क्यों आता है? क्योंकि आपकी उस वक्त परीक्षा की पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है, आप वहीं से परीक्षा देने की तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन परीक्षा में सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप अहम में आ चुके हैं, अपने आप को संभालें, या फिर आपकी जो थोड़ी बहुत भक्ति की पूंजी है वो किस तरह से चोरी हो चुकी है। आपको मालूम है गुरुमुखो, भक्ति की पूंजी आपकी पल पल चोरी हो रही है। जितनी भक्ति करते हैं साथ के साथ चोरी हो रही है। जिस प्रकार से धन एकत्र करते हैं उसको तिजोरी में रख देते हैं, छुपाते हैं, ये सोच करके कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। और अगर आप भक्ति करते हैं तो आप इसको क्यों नहीं छुपाते हैं, इसकी संभाल क्यों नहीं करते हैं? अब अभी आपको बताते हैं कि आपने किस प्रकार से आपकी भक्ति चोरी होती है। जैसा कि आप सिमरन पर बैठे या श्री गुरु महाराज जी के आगे आपने आरती बेनती जो भी अरदास करी, अब उसमें आपने क्या किया, जुबान से सिमरन भी किया, आरती भी करी, विनती भी करी, सब कुछ किया, आंखों से दर्शन भी करे, लेकिन आंखें बेशक सामने टिकी हैं, जुबान भी बोल रही है, लेकिन आपका अंदर का चित्त जो है वो वहां पर मौजूद नहीं है। चित्त आपका जहां पर मौजूद होगा, आपकी जो उस वक्त की जो भक्ति है वो उस चित्त में वहीं पहुंच जाएगी, यानी कि आपकी अपनी भक्ति आपके अंदर से ही चोरी हो जाएगी। ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अगर ये बात मालूम हो तो आज आप अपने आप को कभी ये ना कहें कि हमने इतनी भक्ति करी, हमें लाभ नहीं हुआ। गुरुमुखो, भक्ति में कोई कमी नहीं होती, भक्ति अपनी शक्ति का असर दिखाती है और झट से असर शुरू हो जाता है, लेकिन आप जब भक्ति करते हैं उस वक्त आप अपने ख्यालों में, अपने ध्यान में या तो अपने दुखों को ले आते हैं, या कोई मजबूरियों को ले आते हैं, या अपने परिवार या किसी का भी ध्यान, या मान लो अभी हमने पीछे सुना किसी ने घर में एक डॉगी पाला हुआ है, उसका हर वक्त ध्यान डॉगी में ही खोया रहता है, और जबकि वो कहने को कहते हैं हम सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं। अभी 2-4 दिन की बात है, अभी हमें मालूम हुई ये बात।
तो डोगी जो पाला हुआ है, उन्होंने जितना भी सिमरन उन्होंने किया घर में और आरती पूजा कर रहे हैं, बैठे मंदिर में हैं, लेकिन ध्यान अपना डोगी में जा रहा है। और क्या हुआ उसका रिजल्ट कि जिसने भक्ति करी थी उसके तो पल्ले कुछ रहा नहीं, जिसका डोगी का ध्यान हर पल रहता था भक्ति के वक्त, वो डोगी जो था उसको मुक्ति मिल गई। अब यहां से सोचें कि आपकी भक्ति किस प्रकार से है। आज आपकी अगर मानो कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही तो आप स्वार्थ से भक्ति कर रहे हैं। अगर आप बिना स्वार्थ के भक्ति करें, अपने आप को, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे कानून बनता है, सरकार जिस प्रकार से कानून बनाती है, तो इंसान क्या करता है, कोई ना कोई रास्ता अपने ऐसा बना लेता है कि जो वो कानून की नजरों से बचकर अपने काम सवार लेता है। इसी प्रकार से अगर आप ख्यालों विचारों से बच करके अंदर से दृढ़ विश्वास से भक्ति करने बैठे तो आपका सिमरन भक्ति आपकी तिजोरी में रिजर्व होगी। जब तक से भक्ति आपकी रिजर्व नहीं होगी तब तक से आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अगर जैसे कि भजन बंदगी करते वक्त आपने धन का सोचा कि हमें धन मिल जाए, तो आपकी भक्ति धन में चली गई। अगर आपने सोचा कि घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए, तो वहां पर पहुंच गई। जबकि धीरे धीरे आपकी भक्ति खत्म होती गई और कार्य आपके फिर भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो संसारिक चीजें आपने मांगी हैं, जो विचार रखे हैं, वो आपके मांगने से आपको प्राप्त नहीं होंगे। वो तो केवल उसकी जब रहमत होगी, जब आपकी भक्ति के खजाने भरे होंगे। जैसे कि मानो आपने कोई मकान खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, बैंक आपका खाली पड़ा है, ना तो आपको लोन मिल सकता है, ना आपके पास पैसा है, तो भला आप गाड़ी और मकान कैसे खरीद सकते हैं? तो इसी प्रकार जब आपके पास भक्ति का खजाना भरेगा तो प्रभु भी आपसे प्रसन्न होंगे, देखेंगे कि आपके पास खर्चा करने के लिए इतना खजाना आपका भरा हुआ है, तो उसी खर्चे के हिसाब से आपकी मनोकामना जो है वो पूरी करें। इसीलिए आपकी मनोकामनाएं रुकी रहती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं। और नाम जपने की जो विधि है वो आपने कई बार सुनी है, कई बार जानी है। आज एक और थोड़ा सा इसके ऊपर हम ज्ञान प्रकाश डालेंगे कि नाम सिमरन में आपने जब बैठना है, अपने ध्यान में तीसरे तिल पर आपने अपना ध्यान मस्तक पर लगाते हुए सबसे पहले अपने सतगुरुदाता दीनदयाल जी को ध्यान में लेते हुए उनके दर्शन दीदार करने हैं। जिसका नाम जपते हैं उसी का ही ध्यान करना अति आवश्यक है। चाहे आप श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं को याद कर लें, चाहे उनके दर्शन दीदार किसी प्रकार के भी याद करें, थोड़ी देर के लिए उनकी लीलाओं में ऐसे खो जाएं, मस्त हो जाएं कि धीरे धीरे उनकी लीला जैसे जैसे आपके अंदर उतरेगी, उनका ध्यान दर्शन दीदार उतरेगा, तो उसी वक्त श्री गुरु माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। अब जैसे ही आपके ऊपर दृष्टि पड़नी आरंभ होगी, आपके तीसरे तिल पर ज्योत का प्रकाश उसी वक्त दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा या देखा होगा कि नाम जपते वक्त, कई गुरुमुख बताते भी हैं कि नाम जपते वक्त
हमारी आंखों के आगे एक चमकारा सा आ जाता है, ओझल हो जाता है, फिर आता है, फिर ओझल होता है, जैसे कि एक सफेद रंग का सितारा सा चमकता है, कोई लाइट सी आती है। तो ये ओझल क्यों होता है? इसका भी कारण है कि जैसे ही वो चमकारा आने लगता है ना, तो आप अपने ध्यान से भटक जाते हैं, जिस कारण आपकी जो, जैसे कि मानो आपने एक चीज के ऊपर फोकस लगाया, अपनी नजर टिकाई, दीवार पे एक कील ठुका है, कील के ऊपर आपकी नजर टिकी हुई है, तो जैसे ही आपकी नजर कील से हटेगी तो कील आपको दूसरे रूप में दिखाई देगा। अगर आप उसके ऊपर नजर टिकाए रखेंगे तो धीरे धीरे वो कील ओझल होता होता कुछ और ही रूप ले लेगा, उसका ओरा दिखना शुरू हो जाएगा। हर वस्तु का, हर प्रकार की चीजों पे ओरा होता है। अगर हम अपने प्रभु सतगुरुदाता दीनदयाल जी के दर्शन करेंगे, उनका ओरा दिखेगा, वो ओरा ही प्रकाश का रूप लेकर हमारे मस्तक पर चमकेगा। और जैसे ही वो ओरा नजर आने लगे, उसी वक्त आपने क्या करना है, उस ओरा के अंदर अपने आप को प्रवेश करना है। जैसे एक आपको चलते चलते राह में एक दरवाजा दिखाई दिया, जिस दरवाजे के अंदर आपने जाना है, तो वो दरवाजा जैसे ही खुला तो आप क्या करेंगे, झट उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे ही जब वो ओरा दिखने लगे, उसी वक्त अपने आप को उस ओरा के अंदर जैसे ही प्रवेश कर देंगे, तो आपके अंदर भक्ति की जो किरणें हैं वो जागृत हो उठेंगी, और भक्ति की शक्ति आपको अनुभव होगी आपके पूरे शरीर में। जैसे कि एक चिंगारियां सी होती है ना, कई बारी कई गुरुमुख कहते भी हैं, और ये बात हकीकत है, जिन्होंने अच्छी कमाई करी है उनको महसूस होता है। तो अंदर से चिंगारियां सी होती हैं, जैसे कि पूरी बॉडी में ऐसे लगता है जैसे कि चिमचिम सा होता है। वो आपको मालूम है, वो ऊपर से नाम की वाइब्रेशन अंदर प्रवेश कर रही होती है, वो भक्ति के औरे की शक्ति प्रवेश कर रही होती है। और जो वो शक्ति प्रवेश करती है ना, तो उसको आपने रिजर्व करना है, ना तो किसी को बताना है और ना ही किसी को शो होने देना है कि हम सिमरन कर रहे हैं। सिमरन ऐसा करें कि जिस प्रकार से आप सामने बैठे हैं, चाहे भजन कर रहे हैं, चाहे किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर तब भी सिमरन चलता हुआ रहना चाहिए। आपको खुद को भी ना पता चले, ऐसी आदत बना ले सिमरन करने की। क्योंकि सिमरन जो है 4 प्रकार से होता है। एक होता है मध्यमा सिमरन, जैसे कि आपको बताएं कि एक बेकरी, बेकरी यानी कि जो जुबान है हमारी, यहाँ से हम शब्दों का रस लेते हैं। तो यहाँ पर शब्द जो बोलते हैं, विचारते हैं, तो इसका रस जब हमारे अंदर जाता है तो ये अंदर जाके कंठ में पड़ता है, उसको मध्यमा सिमरन बोला जाता है। एक बेकरी सिमरन, एक मध्यमा सिमरन, और तीसरा हमारे जब अंदर हृदय में उतरता है, तो उस सिमरन में जब प्रवेश होता है तो धीरे धीरे वो श्वास में उतर जाता है। तो जब तक वो श्वास में नहीं उतरेगा तब तक आपका सिमरन तैयार नहीं होगा। जैसे कि सिमरन करते वक्त आप थोड़ी देर बैठे तो आपके मन में ये विचार आता है कि शायद हमने आज बहुत देर कर लिया, जल्दी से उठ जाए। नहीं गुरुमुखो, जैसे ही सिमरन करने बैठते हैं, ये विचार ना रखे कि हम कितनी देर बैठे हैं। और सिमरन चोरी का जितना होगा उतना फलदायी होगा, और जितना बता के किया जाएगा, दिखा के किया जाएगा, उस सिमरन का कोई लाभ नहीं होगा, वो सिमरन आपका चोरी हो जाएगा, उसकी जो पावर है वो दूसरे को चली जाएगी। और जब सिमरन कर रहे हैं उस वक्त
आप अपने अंदर में इतना खो जाएं कि आपको खुद का भी ना पता चले कि मैं कहाँ हूँ और क्या हूँ। अपने शरीर तक को, तन को भी भुला दें, केवल आत्मा ही आत्मा का स्वरूप अपने आप में पहचानने की कोशिश करें और आत्मा समझ करके परमात्मा से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो वो सुअवसर अपने हाथ से न जाने दें और उसी वक्त आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी भक्ति की कमाई जब उसी वक्त बननी शुरू होती है तो वही भक्ति को भक्ति खींचती है। जैसे हैंडपंप में पानी जब सूख जाता है तो उसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सूखा हुआ पानी जो है बहुत नीचे उतर गया है गहराई में। उसको वापस ऊपर लाने के लिए थोड़ा सा ऊपर से पानी जब डाल के उसको हैंडपंप को गेड़ते हैं तो नीचे का जो पानी दबा हुआ है ऊपर वाले पानी के सहारे वो ऊपर आ जाता है। ऐसे ही अगर थोड़ी सी भक्ति आपके अंदर रिजर्व होगी तो वही रिजर्व हुई हुई भक्ति अंदर की जो पिछले पूर्व जन्मों की कमाई है, संस्कारों में दबी हुई है, उसको वो खींच करके उभार देगी और इस प्रकार से आपका बैंक बैलेंस भरना आरंभ हो जाएगा। तो गुरुमुखो, समय को देखते हुए ज्यादा देर का हम नहीं कर सकते हैं, बाकी का हम अगले सत्संग में आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल अभी आप ये सिमरन को इस प्रकार की विधि से पहचाने, अपने अंदर उतारें और इस जीवन का लाभ प्राप्त करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।